द साइंस ऑफ गेटिंग रिच न्यू थॉट मूवमेंट के लेखक वालेस डी वॉटर्स द्वारा लिखित और एलिजाबेथ टाउन कंपनी द्वारा 1910 में प्रकाशित एक पुस्तक है। पुस्तक अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली स्वयं सहायता पुस्तकों में से एक है, जिसकी 51 भाषाओं में 20 मिलियन प्रतियां बिक रही हैं। यह पुस्तक पाठकों को धन संचय के लिए एक सूत्र देती है और उन्हें सिखाती है कि कैसे अपनी स्वयं की वास्तविकता बनाने के लिए सोचना चाहिए, जिसका दावा है कि इससे समृद्धि प्राप्त हो सकती है। लेखक का उद्देश्य लोगों को ऐसे सिद्धांतों का एक सेट प्रदान करना है जो उन्हें आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह से एक प्रचुर जीवन जीने में सक्षम बनाते हैं। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच न्यू थॉट मूवमेंट के लेखक वालेस डी वॉटर्स द्वारा लिखित और एलिजाबेथ टाउन कंपनी द्वारा 1910 में प्रकाशित एक पुस्तक है। सार्वभौमिक आध्यात्मिक सिद्धांतों के आधार पर धन प्राप्ति के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान करने वाली पहली पुस्तक में से एक थी। हालांकि यह एक आसान पढ़ा नहीं है, वॉटर्स उन लोगों के लिए कुछ मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो उनके संदेश को समझने के लिए समय निकालने के इच्छुक हैं। अमीर होने का विज्ञान अभी भी धन सृजन पर लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक माना जाता है। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच न्यू थॉट मूवमेंट के लेखक वालेस डी वॉटर्स द्वारा लिखित और 1910 में प्रकाशित एक पुस्तक है। यह पुस्तक एक क्लासिक है और ओपरा विनफ्रे, जे और स्टीव जॉब्स जैसे कई सफल लोगों द्वारा इसकी सिफारिश की गई है। इसे शार्क टैंक शो में भी दिखाया गया था। अमीर होने का विज्ञान एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाएगी कि अपने विचारों और कार्यों की शक्ति से धन को कैसे आकर्षित किया जाए। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच न्यू थॉट मूवमेंट के लेखक वालेस डी वॉटर्स द्वारा लिखित और द न्यू थॉट पब्लिशिंग कंपनी द्वारा 1910 में प्रकाशित एक पुस्तक है। इसे रचनात्मक दृश्य के विषय पर सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में से एक माना जाता है। यह पुस्तक विचार की शक्ति के बारे में है और यह कैसे बहुतायत का जीवन बनाने में मदद कर सकती है। लेखक का तर्क है कि धन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़े, बल्कि वह चीज है जो आपके पास पहले से है। अपने जीवन को बदलने में सक्षम होने के लिए केवल अपने विचारों को बदलने की बात है। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच 1910 में वालेस डी वॉटर्स द्वारा प्रकाशित किया गया था, जो एक लेखक थे जो न्यू थॉट मूवमेंट से संबंधित थे। यह पुस्तक विचार की शक्ति के बारे में है और यह कैसे बहुतायत का जीवन बनाने में मदद कर सकती है। लेखक का तर्क है कि धन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़े, बल्कि वह चीज है जो आपके पास पहले से है। अपने जीवन को बदलने में सक्षम होने के लिए केवल अपने विचारों को बदलने की बात है। इस पुस्तक में वॉटर्स ने प्रस्तावित किया कि सभी मनुष्य एक सर्वव्यापी, हमेशा मौजूद ईथर बल क्षेत्र से घिरे हुए हैं, जिसे उन्होंने ओवसोल कहा। यह बल क्षेत्र वह है जो किसी व्यक्ति के विचारों और चीजों की इच्छाओं का कारण बनता है, चाहे वे भौतिक हो या नहीं, वास्तविकता के रूप में सामने आते हैं। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच न्यू थॉट मूवमेंट के लेखक वालेस डी वॉटर्स द्वारा लिखित और 1910 में प्रकाशित एक पुस्तक है। यह किताब अमीर बनने के तरीके के बारे में है। इसके 3 मुख्य बिंदु हैं। एक मास्टरमाइंड सिद्धांत, अवचेतन मन का उपयोग हम जो चाहते हैं उसे आकर्षित करने के लिए किया जा सकता है। 2 आकर्षण का नियम, हम जिस चीज पर ध्यान देंगे या जिस पर ध्यान देंगे हम उसे अपने जीवन में उतारेंगे। 3 अवचेतन मन की समस्याओं को हल करने और जीवन में आप जो चाहते हैं उसे बनाने की क्षमता। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच न्यू थॉट मूवमेंट के लेखक वालेस डी वॉटर्स द्वारा लिखित और एलिजाबेथ टाउन कंपनी द्वारा 1910 में प्रकाशित एक पुस्तक है। यह पाठकों को धन प्राप्त करने के लिए एक संपूर्ण प्रणाली प्रदान करने वाली पहली पुस्तकों में से एक थी, जिसमें रचनात्मक दृश्य, पुष्टि, आत्म सुझाव और सकारात्मक सोच जैसे विषयों को शामिल किया गया था। इस पुस्तक में वॉटर्स का तर्क है कि सभी लोगों के पास अपने भीतर से अमीर बनने की शक्ति है यदि वे खुद पर और सफल होने की अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं। उनका यह भी तर्क है कि खुश रहने से पहले लोगों का अमीर होना या विलासिता में रहना जरूरी नहीं है। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच न्यू थॉट मूवमेंट के लेखक वालेस डी वॉटर्स द्वारा लिखित और एलिजाबेथ टाउन कंपनी द्वारा 1910 में प्रकाशित एक पुस्तक है। इस पुस्तक को द सीक्रेट 2006, थिंक एंड ग्रो रिच 1937 और द लॉ ऑफ अट्रैक्शन 1957 सहित समृद्धि और व्यक्तिगत वित्त पर कई पुस्तकों की प्रेरणा माना जाता है। पुस्तक में चर्चा की गई है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए विचारों, शब्दों, भावनाओं, कार्यों, कर्मों, आदतों और दृष्टिकोणों का उपयोग कैसे किया जाए। इस तरह यह ईसाई धर्म की शिक्षाओं के साथ न्यू थॉट दर्शन के तत्वों को जोड़ती है। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच न्यू थॉट मूवमेंट के लेखक वालेस डी वॉटर्स द्वारा लिखित और एलिजाबेथ टाउन कंपनी द्वारा 1910 में प्रकाशित एक पुस्तक है।
पुस्तक मूल रूप से एक पत्रिका में लेखों की एक श्रृंखला के रूप में प्रकाशित हुई थी।